हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेन योर नर्सिंग। मैं हूं प्रियंका और आज हम पढ़ने वाले हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग मींस पीडियाट्रिक का एक टॉपिक जिसका नाम है प्री टर्म बेबी, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्री मैच्योरिटी बेबी भी हम इसे बोलते हैं, है ना। इसे बोला जाता है। ये आपको बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के टॉपिक में मिलेगा, पीडियाट्रिक में, है ना। ये आपको वाइवा में भी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाता है कि पोस्टर्म, प्रीटर्म और है ना, ये सब क्या होता है, गेस्टेशनल एज क्या होती है, कितने वीक्स का बेबी होता है ना। तो प्रीटर्म में क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको वाइवा में भी पूछी जाती है और एग्ज़ाम में भी 5 to 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको प्री मैच्योर बेबी के बारे में जानना है, इसको कैसे लिखना है, तो मेरी वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है ना। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं क्योंकि टॉपिक हमारा लेंदी है, हमें बहुत कुछ समझना है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हम देखते हैं पहले प्री टर्म बेबी, है ना। बेबी बॉर्न बिफोर 37 वीक्स टू 59 डेज ऑफ गेस्टेशन, है ना। प्रीटर्म बेबी किसको बोलते हैं, जो बेबी 37 वीक्स से कम वीक में अपने गेस्टेशनल एज के हिसाब से कम वीक में या जल्दी बॉर्न हो गया है। बॉर्न बिटवीन 20 to 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, है ना। 20 to 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी मतलब जो बेबी 20 to 37 वीक्स में पैदा होते हैं उसे हम प्रीटर्म बेबी कहते हैं ना। कैटेगरीज आर एक्सट्रीमली प्रीटर्म लेस देन 28 वीक्स, है ना। वेरी प्रीटर्म किसको बोलते हैं, जो 28 से 32 वीक्स में पैदा होते हैं। और मॉडरेट प्रीटर्म किसको बोलते हैं, जो 32 से लेस देन 37 वीक्स में जो बेबी बॉर्न होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रीटर्म बेबीज बोलते हैं। असेसमेंट ऑफ गेस्टेशनल एज, है ना। जब बेबी हमारा बॉर्न हो जाता है, जो उसकी गेस्टेशनल, ये जो 37 to 38 वीक्स ये लगभग है, ये हमारी क्या है, गेस्टेशनल एज है। आप लोगों को मैं बता दूं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये नहीं पता होगा कि गेस्टेशनल एज क्या है ना। जो हमारा पीरियड्स मिस होता है उससे जो बेबी बॉर्न होता है ना, जो उसके वीक्स होते हैं उससे जो डेज होते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उस उम्र को हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशनल एज बोलते हैं। जैसे हम नहीं बोलते हैं कि बेबी 3 महीने का हो गया, 4 महीने का होगा, 5 महीने का हो गया, वो एज को हम क्या बोलते हैं, उस एज को हम गेस्टेशनल एज बोलते हैं। फिर जब बेबी बॉर्न हो जाता है तो उस गेस्टेशनल एज को हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं ना। तो असेसमेंट ऑफ गेस्टेशनल एज ऑफ बेबी कैन बी डन बाय यूजिंग न्यू बैलेट स्केल, है ना। जब बेबी बॉर्न हो जाता है तो न्यू बैलेट स्केल के थ्रू हम बेबी का गेस्टेशनल एज कैलकुलेट करते हैं, है ना, असेस करते हैं। इट इज़ द सिस्टम ऑफ एस्टिमेटिंग न्यूबॉर्न गेस्टेशनल एज बाय रेटिंग फिजिकल एंड न्यूरोमस्कुलर फीचर्स ऑफ मैच्योरिटी। न्यू बैलेट स्केल के थ्रू हम क्या करते हैं, बेबी का जो गेस्टेशनल एज है उसके हम रेटिंग देते हैं, फिजिकल रेटिंग देते हैं, न्यूरोमस्कुलर फीचर्स ऑफ मैच्योरिटी, है ना। इस सब की हम क्या, न्यू बैलेट स्केल के थ्रू हम क्या करते हैं, बेबी की गेस्टेशनल एज को हम क्या कहते हैं, रेटिंग देते हैं, जिससे पता चलता है कि बेबी कितना प्री मैच्योर है, कितना प्री टर्म है, कितना बेबी हेल्दी है और कितना बेबी हेल्दी नहीं है ना। दिस स्केल कैन बी यूज्ड ऑफ न्यू नेट बॉर्न बिटवीन 20 to 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। जो बेबी, ये याद रखना है ना, जो बेबी 20 to 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन में पैदा हुए हैं, बॉर्न हुए हैं, उन्हीं बेबीज में न्यू बैलेट स्केल लागू होता है ना। न्यू बैलेट स्केल इंक्लूड्स दिस आप ये लोग पढ़ लेना। द टूल्स इज मोस्ट एक्यूरेट, इट परफॉर्म विद इन द फर्स्ट 12 to 20 आवर्स ऑफ लाइफ। ये जो बैलेट स्केल है हमें वो कैसे कैलकुलेट करना है, 12 to 20 आवर्स के बीच में ही हमें ये न्यू बैलेट स्केल, जब बेबी पैदा हुआ है तो 12 से 20 घंटे के अंदर ही ये न्यू बैलेट स्केल असेसमेंट हमें
करना है ना। ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, स्किन टेक्सचर, प्लेंटर कैरीज, ब्रेस्ट नूडल्स, ये सब हमें चेक करना है और हमें न्यू वैलेट स्केल के हिसाब से हमें उसको क्या कर देना है, रेटिंग दे देनी है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया हो, है ना। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रीटर्म बेबी। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? वेट इज़ लेस देन 2.5 kg एंड लेंथ इज लेस देन 44 सेंटीमीटर, स्मॉल इन साइज। तो हम क्या बोलेंगे, बेबी क्या है हमारा, प्रीटर्म बेबी है अगर 2.5 किलो से उसका वेट कम है और जो उसकी लेंथ है 44 सेंटीमीटर से कम है, तो है ना। क्राउन हेल लेंथ 47 सेंटीमीटर और लेस, क्राउन रम्प लेंथ 32 सेंटीमीटर और लेस, है ना। ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा हैं, ये आप ये नोट्स में मैंने दे दिया है, तो आप ये पढ़ लेना, क्योंकि मैं इसे डीपली समझाने जाऊंगी तो जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, है ना। तो अब हम इसके थोड़े कॉम्प्लिकेशंस भी देख लेते हैं। ये है इसके कॉम्प्लिकेशंस और ये है मैनेजमेंट, है ना। तो गिव लेस देन 35% ऑक्सीजन बाय मास ऑफ नेजल कैथेटर, है ना। जो प्रीटर्म बेबी है ऑब्वियसली उसको ऑक्सीजन जो उसके ऑर्गन्स है वो इतने मैच्योर नहीं है, उतने डेवलप नहीं है। जो बाहर बेबी आ रहा है ना, आ गया है, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी। उसके ऑर्गन्स वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसके ऑर्गन्स इतने मैच्योर नहीं है। तो ये मैनेजमेंट है इसका, है ना। गिव न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट NICU प्रोटोकॉल, है ना। कीप द बेबी इज वार्मिंग डिवाइस, गिविंग एडिशनल 20 to 30 ml kg per day fluid in phototherapy and in radiation warmth temperature 36 to 37 degree Celsius and 60% humidity, है ना। ये कॉम्प्लिकेशंस क्या है? गॉड सॉरी, मेरा बेबी उठ चुका है ना। अब मैं इसको आपको डीपली मैं नहीं समझा सकती हूँ। जब मैं पोस्ट टर्म बेबी समझाऊंगी तो मैं आप लोगों को डीपली मैं इसे समझा दूंगी, है ना। बाकी आप ये नोट्स लिख लेना, और बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरा बेबी रो रहा है। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।